तो बच्चों, हेलो एंड वेलकम बैक टू एडुक्रक्स। तो हमारी जो क्लास 11th, 12th और नीट एस्पिरेंट्स के लिए केमिस्ट्री सीरीज है, उसमें हम आज कवर करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू कवर टू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। एक तो है आपका एवरेज डेविएशन और रिलेटिव एवरेज डेविएशन, और एक है आपका रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट एरर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज डेविएशन होता क्या है। प्रायर टू अंडरस्टैंडिंग दैट, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप कि हमने एक्यूरेसी और प्रिसिशन जो दो टर्म्स हैं इनके बारे में क्या समझा था। मान लीजिए एक है स्टूडेंट ए और दूसरी तरफ है स्टूडेंट बी। ठीक है, इनको एक बॉक्स की लेंथ मेजर करनी है। बॉक्स की लेंथ मान लो कुछ 12 सेंटीमीटर के आसपास है। तो स्टूडेंट ए ने 3 मेजरमेंट्स निकाली। एक निकाली उसने 11.9, एक निकाली 11.8 और एक निकाली 12.1 सेंटीमीटर। ये तीनों सेंटीमीटर में है। और दूसरी तरफ बी ने बॉक्स की लेंथ निकाली। जैसे हम मेजर करते हैं तो बी ने निकाला 11.7, 11.8 और 12.3 सेंटीमीटर। तो अगर मैं देखूं मेरी ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो ए और बी में अगर मैं वैल्यूज देखूं जो उन्होंने निकाली है मेजरमेंट्स की, ए की जो वैल्यूज हैं या मेजरमेंट्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है, यानी जो बीच में इफ आई एम टेकिंग द डिफरेंस ऑफ द टू सक्सेसिव मेजरमेंट्स, तो वो काफी ज्यादा कम है। यहीं अगर मैं इस तरीके से अगर बी के केस में देखूं तो इट कम्स आउट टू बी काफी लार्ज। अगर मैं इन दोनों मेजरमेंट्स का डिफरेंस देखूं तो काफी ज्यादा लार्ज है। तो इस केस में ए हमारा ज्यादा प्रिसाइज है, और अगर मैं बी की बात करूं तो वो कम प्रिसाइज है। तो प्रिसिशन जो है it is best expressed in terms of average deviation, and the method of determination is to take the average of the different measurements, then the deviation of each measurement from the average is calculated, taking all those values to be positive, यानी हम मॉड लेके चलेंगे। The average of those deviations are called the average deviation। अब हमें दे रखा है relative average deviation का concept। तो इट इज नथिंग बट द एवरेज डेविएशन, जिसके बारे में हमने प्रीवियस पेज पे पढ़ा, डिवाइडेड बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स। यानी कि अगर मैं एवरेज डेविएशन को डिवाइड कर दूं बाय द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिफरेंट मेजरमेंट्स, तो मुझे मिल जाएगा रिलेटिव एवरेज डेविएशन। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली एवरेज डेविएशन एंड रिलेटिव एवरेज डेविएशन मीन। तो मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की कुछ इंडिविजुअल मेजरमेंट्स दे रखी हैं विच हैव बीन मेजर्ड इन द यूनिट ESU। तो ये है मेरी पहली मेजरमेंट विच इज 4.80 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। सेकेंड है 4.79 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। थर्ड है 4.81 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। और लास्ट है 4.76 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10। तो सबसे पहले एवरेज डेविएशन निकालने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज ऑफ ऑल दीज मेजरमेंट्स। तो एवरेज निकालने के लिए मैं लूंगी इन सारी मेजरमेंट्स का सम या फिर टोटल, यानी इनका टोटल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेजरमेंट्स। तो ये 4 मेजरमेंट्स हैं, यानी डिवाइडेड बाय 4। इनका टोटल है 19.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 4। तो कुछ इस तरीके से मैं दूंगी इसका एवरेज। तो एवरेज निकल के आता है 4.79 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -10 ESU। तो ये है हमारा एवरेज। अब एवरेज निकालने के बाद हमारा काम है इसी एवरेज वैल्यू में से आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द वैल्यूज ऑफ ईच इंडिविजुअल मेजरमेंट। यानी 4.79 मेरा जो एवरेज निकल के आया है, इसमें से अब मैं हर एक इंडिविजुअल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। पहले केस में कुछ इस तरीके से सब्ट्रैक्शन के बाद मुझे ये नेगेटिव में
आंसर मिलेगा। लेकिन हमने पहले बात की है कि हम सारी वैल्यूज को पॉजिटिव ही रिगार्ड करेंगे, यानी हम इसका मॉड्यूलस लेके चलेंगे। तो हमें मिल गया 0.01 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। सेकेंड केस में 4.79 यानी एवरेज में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड मेजरमेंट, तो ये तो सेम होने की वजह से आंसर आ गया 0 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। थर्ड केस में अगेन वी विल सब्ट्रैक्ट जो हमारी मेजरमेंट है, तो इससे मेरा आंसर आ गया 0.02 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। और लास्ट मेजरमेंट में हम एवरेज में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हमारा लास्ट वाली जो चार्ज की हमने मेजरमेंट निकाली है। इससे अगेन हमारा नेगेटिव में आंसर आएगा, बट वी टेक द मॉड्यूलस, तो हम इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही कंसिडर करेंगे। तो कुछ इस तरीके से मैंने निकाल लिया है इंडिविजुअल डेविएशन फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। अब मेरा नेक्स्ट काम रहेगा टू टेक द एवरेज डेविएशन। अब एवरेज डेविएशन मेरा निकलता है कुछ इस तरीके से, यानी मैंने जितनी भी इंडिविजुअल डेविएशंस निकाल ली हैं इनका अब मैं टोटल निकालूंगी। टोटल डिवाइडेड बाय द एक्चुअल मेजरमेंट्स जितनी हमारी थी, तो 4 थी इस केस में। टोटल है इसका 0.06 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 डिवाइडेड बाय 4, तो मेरा आंसर आता है 0.015 इंटू 10 रेज टू द पावर -10। बट इसमें हम इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं टू मेक आवर आंसर इवन मोर प्रेजेंटेबल या कन्वीनियंट एज पर द साइंटिफिक नोटेशन। तो ये बन जाएगा 0.02 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 ESU। तो ये आ गई मेरी एवरेज डेविएशन। बट आंसर हमारा यहाँ पे खत्म नहीं होता है, वी ऑल्सो हैव टू डिटरमाइन द रिलेटिव एवरेज डेविएशन। अब जो रिलेटिव एवरेज डेविएशन है वो निकलेगी रिलेटिव एवरेज डेविएशन इज नथिंग बट जो हमारी एवरेज डेविएशन है डिवाइडेड बाय द एवरेज जो हमने अपने पहले केस में निकाला था एवरेज। तो एवरेज डेविएशन तो कुछ इस तरीके से निकल के आई है मेरी ESU में, और एवरेज जो मैंने पहले स्टेप में निकाला था, यानी ये जो मेरी एवरेज वैल्यू थी विच वाज 4.79 इंटू 10 रेज टू द पावर -10, ये पूरा का पूरा मेरा एवरेज था जो ESU। तो इससे मेरा आंसर आ जाता है 0.0042। अब आगे देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स। पहले हम बात करेंगे रिलेटिव एरर के बारे में। अब हम यहाँ देखेंगे दैट एक्यूरेसी इज बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर और द रिलेटिव एरर। अब प्रिसिशन तो देख लिया, व्हाट इज एक्यूरेसी? मान लीजिए मेरी एक ट्रू वैल्यू है फॉर सम मेजरमेंट 4.3 सेंटीमीटर और स्टूडेंट ए ने निकाली है वैल्यू 4.29 सेंटीमीटर और स्टूडेंट बी ने निकाली है 4.4 सेंटीमीटर। तो ए के केस में डिफरेंस है 0.01 का इन द मेजरमेंट और बी के केस में है 0.1 सेंटीमीटर। तो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि किसका आंसर ज्यादा डेविएट कर रहा है। बी का ज्यादा वेरी कर रहा है जबकि ए का कम डेविएट कर रहा है, दैट मीन्स ए इज मोर एक्यूरेट। आगे देखते हैं द मेजर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव एरर। तो मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन है एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू या ट्रू वैल्यू होती है उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एक्सेप्टेड वैल्यू, एंड रिलेटिव एरर निकालने के लिए वी जस्ट सिंपली डिवाइड द एब्सोल्यूट एरर बाय द एक्सेप्टेड वैल्यू। तो ये है रिलेटिव एरर निकालने के और एब्सोल्यूट एरर निकालने के मेथड। अब इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट एरर्स इजीली निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है दैट एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस 4.79 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 ESU और एक्सेप्टेड वैल्यू जो है चार्ज की वो है 4.80 इंटू 10 रेज टू द पावर -10 ESU। आई हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव एरर। अब एब्सोल्यूट एरर का तो मैंने फॉर्मूला देख लिया है दैट इट इज बेसिकली योर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू, यानी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है आपकी, सिंपली इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी एक्सेप्टेड वैल्यू जो है मेरी। तो एक्सपेरिमेंटली मैंने डिटरमाइन की है 4.79 इंटू 10 रेज टू द पावर -10
माइनस जो मेरी एक्सेप्टेड वैल्यू है और इसकी यूनिट है ESU में, तो ये आ जाएगा नेगेटिव में 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 ESU। तो ये है मेरा एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का तो ये मेथड था, बट उसने मुझसे रिलेटिव एरर भी पूछा है, और रिलेटिव एरर जो होता है इट इज़ नथिंग बट, तो मेरा जो एब्सोल्यूट एरर है वो है माइनस 0.1 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10 ESU divided by the accepted value which is 4.80 into 10 raised to the power minus 10 ESU। तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, आंसर निकलेगा 0.2%। अगर मैं इसे परसेंटेज की फॉर्म में डिपिक्ट कर रही हूँ, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग इट बाय 100, तो ये मेरा आ जाएगा 0.2%। So this was all about today's lecture। आज हमने जाना what is average deviation, relative average deviation, absolute error and the relative error।